नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीचर ज्योति पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार क्या होते हैं, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं और उनके क्या क्या उदाहरण हैं। तो आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अलंकार होते क्या हैं। दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से, ठीक है। अलम प्लस कार, अलमकार मिलके क्या बन जाएगा? अलंकार, ठीक है। यहाँ अलम का अर्थ है आभूषण, मतलब अलम का जो अर्थ है वो क्या है? आभूषण से है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी तरह भाषा काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जिस तरह से एक नारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती है सुंदर दिखने के लिए, उसी तरह से जब एक सिंपल लाइन लिखी रहती है उसी में हम अलंकारों का यूज़ कर देते हैं तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, ठीक है। अर्थात जो तत्व काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं जो तत्व काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए एक सिंपल लाइन है, अगर उसमें हमने कुछ अलंकार डाल दिए तो वो उसकी सुंदरता क्या होगी? और बढ़ गई। तो यानी कि उसे हम उस काव्य को हम क्या कहेंगे? अलंकार कह देंगे। अब देखिए आभूषण, उदाहरण के लिए भूषण ना सोही कविता बनिता मित, ठीक है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? वह अलंकार जिसमें शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं, ठीक है। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा होता है श्लेष अलंकार। अब चलिए इनके बारे में जानते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार क्या होते हैं। अब देखिए अर्थालंकार क्या होता है। अर्थालंकार वह अलंकार जिनमें अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। मतलब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जा रही है तो अर्थालंकार। शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो शब्दालंकार, ठीक है। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? एक होता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, मानवीकरणीय अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब जहां पर एक ही चीज की, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जा रही है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे र वर्ण की जो आवृत्ति है वो क्या हो रही है? बार बार हो रही है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। आई होप आप सभी को अनुप्रास अलंकार समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब जहां पे कोई भी वर्ण है अगर उसकी आवृत्ति बार बार रिपीट हो रहा है वो वर्ण, तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे उदाहरण के लिए जैसे मैंने बताया था रघुपति राघव राजा राम में र बार बार रिपीट हो रहा है। और दूसरा उदाहरण हम देख लेते तो चारू चंद्र की चंचल किरणें, च इसमें बार बार रिपीट हो रहा है तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। अब देखिए यमक अलंकार क्या होता है। यहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है तो किंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब मान लीजिए अगर एक ही शब्द बार बार तो रिपीट हो रहा है, दो या दो से अधिक बार रिपीट हुआ तो वो कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। कब हुआ? जब उसका अर्थ चेंज होगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए क्या है? कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। कनक का मतलब क्या है? यहाँ पे धतूरा से है और सोने से है। मतलब धतूरा खाकर लोग बौरा जाते हैं, मतलब नशे में आ जाते हैं, और सोना पाकर लोग भी बौरा जाते हैं। मतलब यहाँ पे वर्ड तो सेम है लेकिन इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। मतलब कहने का मतलब है जहां पर एक ही शब्द दो बार से अधिक रिपीट हो रहा है, मतलब एक शब्द बार बार रिपीट तो हो रहा है, दो बार से अधिक या एक बार से अधिक रिपीट हो रहा है, लेकिन जो उसका अर्थ है वो अलग अलग आ रहा है, तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने बताया कनक कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। धतूरे को खाकर लोग बौरा जाते हैं और सोने को पाकर भी लोग बौरा जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये कौन सा है? श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहां एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। मतलब एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, मतलब एक शब्द के अधिक अर्थ निकल रहे, तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। उदाहरण के लिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो चूर, ठीक है। अब देखिए उपमा अलंकार क्या होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना करे उनके रंग रूप गुण या धर्म के आधार पर की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। मतलब एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से या एक वस्तु की दूसरे वस्तु से जब हम तुलना करते हैं रंग के आधार पर या वस्तु के आधार पर
या उसके साइज के आधार पर या उनके धर्म के आधार पर। अगर हम किसी एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति से तुलना करें तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तुलना करना ही कौन सा अलंकार कहलाएगा? उपमा अलंकार कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए हरि पद कोमल कमल, यहाँ पे क्या की जा रही है? हरि के पदों की तुलना कमल के फूलों से की जा रही है। यहाँ पर मतलब क्या है? हरि के पदों को कमल के फूलों जितना कोमल बताया जा रहा है। यहाँ पे हरि के पदों की तुलना किससे की जा रही है? कमल के फूलों से की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? तुलना की जा रही है, तो कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, स्पष्टीकरण इसका यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर हरि के पदों की तुलना कमल के फूल से की जा रही है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, हरि के जहाँ पे भी तुलना हो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अब देखिए रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। मतलब उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, दोनों एक ही लगे, तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। उदाहरण के लिए क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मतलब हमें लगे उपमेय उपमान में संभावना हो रही है, जैसे हमें लग रहा है कि हाँ वो उपमेय को उपमान बता सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? ले चला साथ में तुझे कनक जयो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। यहाँ पर निराला जी ने कनक की स्वर्ण से संभावना की है। यहाँ पे जो कनक है, कनक को किससे संभावित किया है? कनक को संभावित कर दिया सोने से, तो यहाँ पे संभावना की जा रही है, तो संभावना अगर की जाएगी तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब अगर किसी छोटी सी बात को बतंगड़ बना के बताया जाए तो वो कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जली गई, गए निश्चर भाग। मतलब इसमें हनुमान जी की पूंछ में बस आग लगी थी और उन्होंने पूरा लंका जलाया था। तो इस बात को कितना बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब हनुमान जी की पूंछ में जब लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, मतलब लंका पूरी जल गई, निश्चर गए भाग, तो वो लोग भाग गए। तो मतलब छोटी सी बात को अगर हम बड़ा करके बताएं, अगर हम बतंगड़ बना के बताएं, जैसे कह सकते हैं कि छोटी सी बात को कोई देखते हैं आप लोग लड़ाई लगवा देते हैं, मतलब उसे बड़ा बता के बतंगड़ बना देते हैं, तो वो कौन सा अलंकार हो जाता है? वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब देखते हैं मानवीकरणीय अलंकार क्या होता है। प्रकृति की जड़ वस्तुओं को मानवीय कार्य करते हुए दिखाया जाए तो वहां पे मानवीकरणीय अलंकार होता है। मतलब जहां पर प्रकृति की चीजों को इंसानों के साथ जोड़ा जाए, ठीक है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरणीय अलंकार। मतलब जैसे मान लीजिए कोई पौधे लगा रहा है, चाहे कुछ लगा रहा है, तो वो प्रकृतियों के साथ फोटोज खींच रहा है, चाहे उसे पानी दे रहा है, चाहे वो फूल तोड़ रहा है, चाहे वो फूल को देख के हंस रहा है। तो मतलब जब मानव किसी प्राकृतिक चीजों के साथ अटैचमेंट में है तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां पे मानवीकरणीय अलंकार हो जाएगा। उदाहरण के लिए क्या है? फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ फूलों का हंसना, कलियों का मुस्काना या वनस्पतियों का शीतल जल से मुख धोना मानवीकरणीय चेष्टा है। तो यहाँ पे जो फूल क्या है? फूल तो हमारी प्राकृतिक चीज है, तो मतलब उससे देख के अगर कोई मुस्का रहा है तो फिर वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरणीय अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो यही था हमारा अलंकार। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे ईमेल पे भी पूछ सकते हैं। और अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो वो भी कमेंट में मैसेज कर सकता है या फिर ईमेल पे मेरे मैसेज कर सकता है। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकती हूँ और आपको विथ नोट्स के साथ पढ़ा सकती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।